हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक सेमेस्टर में आप लोगों का साथ एक जो है वो समस्या होता है ना, कि आपका जो है वो समय बहुत कम रहता है और उस समय में जो है आपको तैयारी करना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में डे 1 से मेहनत करते हैं और आपका लास्ट डे में जाके एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर उधर जो है वो इंगेज्ड होते हैं, है ना, कुछ काम में हैं तो कुछ कहीं पे ऑफिशियली वर्क करते हैं, है ना, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन को भी करते हैं। कुछ लोग जो है वो घर में रहते हैं, फाइनेंशियली वो ऐसा इशू है, जो लोग जो है बाहर नहीं रखकर जो है वो प्रॉपर वे में स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमको बोलने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ लोग जो है क्या आपका 80 से 90% लोग जो है वो कहीं दूसरे जगह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो है वो इंगेज्ड होते हैं, है ना, और उस कंडीशन में जो है वो आपका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को देने के में जो है वो आपको समस्या ये होता है कि आपको जो है तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है वो कम समय में कैसे बेहतर प्रिपरेशन करना है और कहाँ से करना है और किन किन चीज़ों के ऊपर आपको जो है काम करना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो नहीं करना है, और इतने कम समय में आपको जो है वो क्या क्या गलती नहीं करना है। ठीक है, डे 1 से अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर वे में आप अगर पढ़ रहे हैं, पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग कहीं और दूसरे जगह भी इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग जब सेमेस्टर 1 में जो है ना, उन लोगों के लिए स्पेशल है। जब आप लोग 10+2 पास आउट करके आते हैं तो वहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका SGPA। ठीक है, तो SGPA गेन करना है आपको, SGPA कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से आपको जो है वो फॉलो करना है ना, सिलेबस को, ताकि जो है आपका SGPA जो है वो बढ़े। और SGPA जब बढ़ेगा तो फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा वो उसमें आपका CGPA भी गेन करेगा, है ना। तो ये जो आपका SGPA और CGPA गेन करने का जो प्रोसेस है ये सभी सेमेस्टर के लिए है। आपका अभी जो है वो 4 ईयर हो गया है, 4 साल का ग्रेजुएशन, आप लोगों को पता होगा। इस 4 ईयर ग्रेजुएशन में जो है वो आपका बहुत सारा पेपर ऐड कर दिया गया है। और अगर आप कहीं दूसरे जगह इन्वॉल्व है, दूसरे जगह इंगेज्ड है और आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर वे में और आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, तो आपके लिए जो है बहुत ही जो है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा एग्ज़ाम को पास आउट करना। क्योंकि जो है वो बहुत सारे लोग प्रमोट कर जाते हैं, पास करने की संख्या से ज़्यादा जो है वो आपका प्रमोट करने की संख्या है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट है ना, कि कम टाइम में जो है, कम समय में कैसे तैयारी करें। ठीक है, कैसे तैयारी करें। ठीक है, कम समय में। दूसरी बात कि आप जो है वो SGPA, है ना, साथ ही साथ CGPA कैसे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन इससे बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी कोई सबसे पहले कमेंट में जाइए और कमेंट करके आप हमें बताइए, है ना, कि आप कौन सा सेमेस्टर में हैं और आपका पेपर कौन कौन सा है, कौन सा सेमेस्टर में है और आपका पेपर कौन कौन सा है, मेजर पेपर और माइनर पेपर। ठीक है, साथ ही साथ MDC पेपर, सेक पेपर और VAC पेपर जो है, या फिर आपका VAC पेपर नहीं है, अगर आप दूसरे सेमेस्टर में हैं, तीसरे सेमेस्टर में है, तो आपका जो है VAC पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो भी पेपर आपका सेमेस्टर में है उस सेमेस्टर का कंप्लीट पेपर को आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, और आपको साथ ही साथ ये भी बताएंगे दोस्तों, है ना, कि आपको जो है वो कम समय में कैसे तैयारी करना है, SGPA को कैसे गेन करना है। और बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि आपको जो है वो कौन सा गेस पेपर को फॉलो करना है ना। तो गेस पेपर जो आपका अभी मार्केट में आया हुआ है उसमें से आपको कौन सा गेस पेपर परचेज करना चाहिए और किस गेस पेपर से आपको कंप्लीट तैयारी को करना चाहिए जो आपका कम टाइम लगे, है ना। गेस पेपर आपका जो है, गेस पेपर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप जब गेस्ट पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपका टाइम कम लगता है, और जब आपका टाइम कम लगता है तो आपका सही तरीके से जो है वो आपका सभी चीज़ को अगर सटीक आपको मिल जाए गेस्ट पेपर में, तभी जाके जो है आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको SGPA गेन करना है, ठीक है, तो आपको डे 1 से मेहनत करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर इसका शॉर्ट चाहते हैं, है ना, शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड से आपका जो है वो SGPA गेन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि अगर 30 दिन का जो खाना है वो एक ही दिन खाना चाहिएगा तो पॉसिबल
नहीं है, है ना। सबसे पहली बात कि अगर आप एसजीपीए को गेन करना चाहते हैं तो आप डे 1 से मेहनत कीजिए। डे 1 से मेहनत करने का मतलब ये है कि आप सेमेस्टर जैसे इन होते हैं प्रॉपर वे में जो है वो शुरू से पूरे सिलेबस को कवर कीजिए। जो भी आपका पेपर है, चाहे आपका एमडीसी पेपर हो, है ना, चाहे सेक पेपर हो, चाहे वीएसी पेपर हो, चाहे ईईसी पेपर हो, है ना, या फिर मेजर हो या माइनर हो, है ना, मेजर हो या माइनर हो, ठीक है। देखिए ये सभी पेपर को आपको फॉलो करना है। इस सभी पेपर का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर वे में डे 1 से मेहनत करना है। बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, है ना, पेड बैच में, है ना। तो जो एसएलडी का पेड बैच है उसके साथ जुड़कर जो है वो प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं डे 1 से, और हमें उम्मीद है कि पूरा जो है उन लोगों का अच्छे तरीके से जो है आपका एसजीपीए भी आएगा। पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे का बहुत अच्छा एसजीपीए आया हुआ है ना। और इस बार अभी जो है अभी तक मार्कशीट जारी नहीं हुआ है, अगर हो जाता है तो आप लोगों को हम शेयर भी करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर आप चाहते हैं शॉर्ट तरीका से, तो शॉर्ट तरीका से सिर्फ आप पास कर सकते हैं, है ना। पास करने के अलावे अगर आप चाहते हैं कि एसजीपीए गेन करें या फिर सीजीपीए गेन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपका क्लियर हो गया कि आपको क्या करना होगा एसजीपीए गेन करने के लिए, सीजीपीए गेन करने के लिए। आपको जो गेन का मतलब क्या है कि आपका जो है एक एवरेज से भी ज़्यादा अच्छा लाना, है ना। जो आपका ऑन एवरेज सभी का आ रहा है उससे भी अच्छा लाना, ठीक है। एसजीपीए जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप आगे जाइएगा कहीं पे आपका जब सिलेक्शन होगा तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस एसजीपीए के आधार पे अगर एसजीपीए कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटेज भी कम आएगा, है ना। तो परसेंटेज कम आना मतलब आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना। उसके बाद ठीक है यहाँ पे जो है आपको कम समय में, ठीक है, कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो सबसे पहले जो है आप इसका गेस पेपर देखिए, ठीक है। गेस पेपर को आप देखिएगा तब जाके आपका जो है वो कम समय में हो पाएगा। अब गेस पेपर में बहुत सारा जो है वो आपका क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है, इस तरीके से आपको जो है वो गेस पेपर को एनालिसिस करना है कि आपके द्वारा जो है वो कम समय में बेहतर तैयारी किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो कौन सा गेस पेपर आपके लिए परफेक्ट होगा जो आपको प्रॉपर वे में आपको एग्जाम में पास करा सकता है, आपको जो है बेहतर नंबर भी दिला सकता है, एक एवरेज मार्किंग, है ना। एवरेज मार्क जो है आपका जो है नंबर जो है आपको मार्क्स जो है आपको दिला सकता है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो लोग सेमेस्टर 1 में होते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, क्योंकि सेमेस्टर 1 वाले लोगों को जो है वो शुरुआत में जैसे कि होता क्या है कि जैसे आप जैसे ही सेमेस्टर 12th पास आउट करते हैं सेमेस्टर 1 में आते हैं तो जो आप लोगों का जो सीनियर होता है वो जो लोग बताते हैं या फिर आपको जो समझ में आता है खुद से वो लोग खुद से करते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले हवा में लेते हैं कि कॉलेज है, कॉलेज लाइफ को पहले जो है वो जियो, है ना, कॉलेज लाइफ का जो है वो पहले आनंद लो, ऐसे करते हैं, है ना। पहले जो है वो शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, पूरे जो है आनंद एकदम पूरे एकदम सेमेस्टर 6 महीने पूरे आनंद लेंगे, ठीक है। ना कहीं ट्यूशन करना है ना कहीं क्लास करना है, क्योंकि कॉलेज में क्लास कितना मिलता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज में क्लास नहीं मिलता है उतना अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो रिव्यू है वो 6 महीने का क्लास देता है। 6 महीने में आपका जो है 2 महीना छुट्टी रहता है और 2 महीना एग्जाम ही चलता है, ठीक है। तो 1 महीना आपको क्लास मिलता है। अब उसमें भी जो है बहुत सारे कॉलेज एकदम ही नहीं देते हैं, 0 बटा सन्नाटा, ठीक है। तो आपको समझना है गेस्ट पेपर को जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे गेस्ट पेपर है, किसी गेस्ट पेपर का हम नाम नहीं ले रहे हैं, आपका मार्केट में एक से एक गेस्ट पेपर आया हुआ है ना। खैर आप लोग को पता नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेकिन आपको जो है यहाँ पे अगर एक फेमस में देखा जाए तो एक विद्या गेस्ट पेपर है ना, जिसमें आपका विद्या गेस्ट पेपर है जिसमें आपको जो है वो पूरा टॉपिक यानी कि कुल मिला के जो है वो नोट्स देता है, ठीक है। और उस नोट्स के अलावे आपको कुछ नहीं दे रहा है। आप लोग अगर उसको एनालिसिस कीजिएगा तो कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना। उसका देने का तरीका है, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो समझिए, है ना। देने का तरीका ये है कि आपको जो है जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उठा के नोट्स दे दिया, ठीक है। अब उस नोट्स से आप तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होता है, जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से ही क्वेश्चंस को क्रिएट कर देता है और आपको पूरा टॉपिक ही दे देता है, ठीक है। तो आपको उसमें आपका कम समय नहीं बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसका एक पूरा सिलेबस नहीं है, आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बल्कि आप पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए जो है आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और इसी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट कर जाते हैं। प्रमोट करने का जो रीज़न है, फेल होने का जो रीज़न है वो मेन यही है, जाते हैं मार्केट से फेमस जो गेस्ट पेपर है उसको लेते हैं, दूसरा कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं अभी, है ना।
और जाकर जो है गेस्ट पेपर ले लेते हैं और उस गेस्ट पेपर को लेने के बाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा आपका सिलेबस होता है और सिलेबस का अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्वेश्चंस क्रिएट किया हुआ रहता है, उसी का टॉपिक डायरेक्ट भागे क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया है, ताकि जो है देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस दूसरा पूछता है तो आपको टॉपिक तो मिल ही जाएगा क्योंकि वो नोट्स है। तो अब पूरे नोट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कम समय में, तो वो पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है मार्केट का गेस्ट पेपर जो है उसमें से आपको सोच समझ कर देखना है कि किस गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कौन सा क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सिंपल सरल भाषा में दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या हम बताएं आपको कि शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको डे 1 से मेहनत करना होगा, सभी पेपर का फॉलो करना होगा। कोई भी अगर पेपर का अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, किसी भी पेपर में अगर आप प्रमोटर फेल करते हैं तो एक पेपर के लिए आपको फिर से पूरे जो 6 पेपर का पैसा है ना, उस पैसा को आपको देना होगा। अभी बहुत सारे लोग प्रमोट किए हैं, अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं। एक पेपर जो है आपका AACC पेपर या VAC पेपर, ये आपका पासिंग नंबर 20 था, 19 आया है जिन लोगों का, वो लोग फेल कर गए हैं, प्रमोट कर गए हैं। तो एक नंबर के लिए जो है वो पूरे पेपर का जो पैसा था 650 रुपया उसको पे कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कितना तकलीफ की बात है, सोच सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजर और माइनर को ही पढ़ना है, MDC, SEC, VAC, वैल्यू एडेड जितने भी कोर्स है आपका, है ना, या फिर आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स ACC पेपर हो, उसको सबको एक बराबर इक्वल में आपको जो है वो फॉलो करना है, इक्वल में आपको पढ़ना है, पूरे सिलेबस को स्टडी करना है, तब जाके SGP आपका गेन करेगा। लेकिन आप अगर नॉर्मली अगर आप एवरेज में पास करना चाहते हैं तो पास करने के लिए आपके पास होना चाहिए गेस्ट पेपर जो आपका समय कम लेगा। ठीक है, क्योंकि आपका गेस्ट पेपर जो है वो सारे चीज़ों को अरेंजमेंट वे में प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कौन सा गेस्ट पेपर सही है आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम तो आपको बताएंगे, है ना, कि आपको जो है वो सबसे पहले गेस्ट पेपर के अंदर देखिए कि आपका कहीं पूरे सिलेबस तो नहीं दिया हुआ है, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है वो आपके लिए कम समय लगेगा, और अगर क्वेश्चंस भी है तो उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सिलेबस को कवर किए होंगे सभी कोई, ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए होंगे, है ना। सब कोई जो है थोड़ा बहुत सिलेबस को पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, और अगर उसमें आपका जो है वो ऊपर से आपको गेस्ट पेपर मिल जाए तो और भी आपका हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है गेस्ट पेपर को चयन करना है, एक अच्छा गेस्ट पेपर, एक सेलेक्टेड गेस्ट पेपर, एक प्रॉपर वे में गेस्ट पेपर को आपको चयन करना है, और उस गेस्ट पेपर के माध्यम से, उस गेस्ट पेपर के हेल्प से आपको टाइम कम लगेगा और कम समय में आपको बेहतर तैयारी होगा। ठीक है, और भी अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए बिल्कुल मिनिमम फी में। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम फी में आपको सारी चीज़ एक अरेंजमेंट वे में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स, इसके साथ साथ आपका गेस्ट पेपर, है ना। SLD का गेस्ट पेपर से बहुत सारे लोग लिखे हैं, है ना, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप गेस्ट पेपर को देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 और आपका जो अभी सेमेस्टर 3 चल रहा है ना, इन सभी को जो है वो हम गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए आपको एक मिनिमम फी जो है पे करना रहता है, क्योंकि उस गेस्ट पेपर को तैयार करने में जो है वो कुछ लोगों का काम करना पड़ता है। ठीक है, और उसमें समय देना पड़ता है, तो आपको एक मिनिमम फी जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, जिसमें आपको साथ ही साथ क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, इस गेस्ट पेपर के अतिरिक्त आपको जो है वो प्रॉपर वे में आपका एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा। आपके जो रूटीन होगा, टाइम टेबल होगा, क्लास, जैसे कि आपका रिव्यू के द्वारा अभी रूटीन जारी नहीं किया गया है कि किस डेट में आपका कौन सा पेपर होगा, तो जो आपका पेपर होगा उसके आधार पे आपका पूरे गेस्ट पेपर का एनालिसिस करके आपको क्वेश्चंस का आंसर, यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है, तो क्लास नोट्स मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, और इस गेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का एनालिसिस विथ आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दोनों चीज़ मिलेगा बहुत ही मिनिमम फी में। अगर आपको इनरोलमेंट लेना है तो आज ही जो है आप लोग जो है वो 8877269042 के ऊपर व्हाट्सअप करें। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करके हमको इन्फॉर्म करें। सभी सेमेस्टर, आप चाहे जिस सेमेस्टर में हैं, सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं तो सेमेस्टर 1 से भी आप हमको कर सकते हैं, और अगर आप सेमेस्टर आपका 3 है तो सेमेस्टर 3 का अभी कंप्लीट क्लास शुरू हो चुका है। आप जुड़कर क्लास को पूरे कीजिए, पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, और उसके बाद सिलेबस को कवर करने के बाद आपको जो है वो गेस्ट पेपर भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ ही साथ क्लास नोट्स आपके पास मिल जाएगा, आपको जो है गेस्ट पेपर मिल जाएगा, आप पूरे क्लास को कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर क्यों नहीं आएगा SGPA आपका,
SGPA आना 100% है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ मेजर और माइनर नहीं, बल्कि आपका मेजर माइनर के अतिरिक्त ये सभी पेपर का भी जो है वो आपको प्रॉपर वे में सारे चीज़ मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं SLD एजुकेशनल एकेडमी के साथ। SLD एजुकेशनल एकेडमी का जो गेस्ट पेपर है, उस गेस्ट पेपर में बहुत ही सिंपल, सरल और आपका आसान तरीके से जो है वो क्वेश्चंस का आंसर किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल आपका है, ठीक है, टू द पॉइंट आपका बात किया गया है ना। और जितना भी क्वेश्चंस है, पिछले बार का रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट दिए हैं और देकर हमारे साथ जुड़े भी है ना। ऐसा बात नहीं है कि हवाबाजी में हम बोल रहे हैं, है ना। आपका 80 से 90% क्वेश्चंस आपका इसी गेस्ट पेपर से था, SLD गेस्ट पेपर से, ठीक है। एक बार आप लोग दे के देखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम से पहले आपको सारे एग्जाम का जो आपका पेपर है उस पेपर का तैयारी कराया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो चलिए एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका अगर कोई डाउट होगा, कोई भी आपका क्वेरी होगा तो उस क्वेरी को आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।